जिन्नात किस चीज़ से पैदा किए गए हैं, इनकी तादाद कितनी है, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनकी ताकत क्या है और जिन्नात के इनकार करने वाले पर क्या हुक्म होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रज़ा एजुकेशन। जिन्नात ये किस चीज़ से पैदा किए गए हैं, इनकी तादाद कितनी है, ये क्या खाते हैं, इनकी ताकत क्या है और ये कहाँ रहते हैं, और जिन्नात के इनकार करने वाले पर क्या हुक्म होगा। जिन इसका माना है छुपी हुई मखलूक, चूँकि ये इंसानों से छुपे हुए होते हैं, इंसानों को नज़र नहीं आते, इसलिए इन्हें जिन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया है और इन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क़यामत के दिन जिस तरह इंसानों से हिसाब किताब होगा, इसी तरह जिन्नात से भी हिसाब और किताब होगा। जिन्नात की ताकत, अल्लाह करीम ने इन्हें आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा ताकत अता की है और ये ऐसे मुश्किल तरीन काम कर जाते हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में थे, वो कुछ ऐसे काम किया करते थे। नंबर 1, समंदर की तह से जवाहिरात निकाल कर लाते थे। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आलीशान इमारतें तैयार किया करते थे। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए देगें और प्यालों को तैयार किया करते थे। और कहा जाता है जो प्याले जिन्नात तैयार किया करते थे, उसमें एक वक्त में 1000 आदमी उस प्याले से खाना खा लेते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन देगों में खाना तैयार किया जाता था, वो इतनी बुलंद और इतनी बड़ी हुआ करती थी कि लोग उन पर सीढ़ियाँ लगाकर चढ़ा करते थे, और वो इतनी ज़्यादा वज़नी हुआ करती थी कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, अपनी जगह से हटाना नामुमकिन था। जिन्नात क्या खाते हैं? याद रखिए, जिस तरह इंसान खाना खाते हैं, इस तरह जिन्नात भी खाना खाते हैं और इनकी खुराक हड्डी, गोबर और कोयला है। जिन्नात की उम्र के मुतालिक आता है कि इंसान की उम्र से ज़्यादा उम्रें जिन्नात की होती हैं। जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। लिहाजा इससे मालूम चला कि जिन्नात की तादाद इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। जिन्नात कहाँ रहते हैं? इनके बारे में आता है कि जिन्नात वीरान और गंदी जगहों पर रहते हैं, जैसा कि बैतुल खला यानी वॉशरूम, जंगलात, झाड़ियाँ, सहरा, चट्टानें, बिलें, गारें, ऐसी जगहों पर जिन्नात का क़याम होता है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि जब भी हम ऐसी जगहों से गुज़रें तो हमें एहतियातन मां सलाम कर लेना चाहिए, और बिलखुसूस जब वॉशरूम में दाखिल हों तो हमें वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। दीन इस्लाम बड़ा ही बेहतरीन दीन है और इसने हमें ये भी सिखाया है कि हम जब वॉशरूम में जाएं तो उससे पहले कौन सी दुआ पढ़ें। आइए उस दुआ को सुन लेते हैं। वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इस दुआ को पढ़ने की एक बरकत हमें ये भी हासिल हो सकती है कि वॉशरूम में अगर जिन्नात हों तो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिस तरह इंसानों में डिफरेंट रिलीजियस यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, जैसा कि मुसलमान और हिंदू जिन्नात। मुसलमान जिन्नात में कुछ अच्छे जिन्नात भी होते हैं और कुछ बुरे जिन्नात भी होते हैं। कुरान करीम में और अहादीस मुबारक में जिन्नात का ज़िक्र किया गया है और अल्लाह करीम ने कुरान पाक में मुकम्मल एक सूरत सूरह जिन के नाम से नाजिल फरमाई है कि जिसमें जिन्नात का एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है। इस वाक़े का ज़िक्र है, जिन्नात का इनकार करने वाला शख्स काफिर है, वो मुसलमान नहीं रह सकता, क्योंकि जो जिन्नात का इनकार करेगा वो कुरान और हदीस का इनकार करेगा, और जब कुरान और हदीस का इंसान इनकार कर लेता है तो वो मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह करीम हम सब की इस मखलूक से हिफाजत फरमाए।
اور ہمیں ان کا بھی احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔